हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मेडिकल में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उनको पढ़ना सीखेंगे। हर एक शब्द का सही उच्चारण पढ़ेंगे और उच्चारण को हम लिख करके सीखेंगे। तो देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक शब्द का सही उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ। तो हमने उच्चारण और हिंदी अर्थ दोनों लिखने की कोशिश की है, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो अस्पताल में या मेडिकल में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं, बहुत सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक लेवल से बनाया गया है, उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो स्टूडेंट इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। इसका उच्चारण लिख करके सिखाया गया है। तो चलिए हम इन शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये लिखा है ब्लड। ब्लड। इसके बाद टेस्ट। ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट मतलब होता है रक्त की जांच या खून की जांच। ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड को देखिए हिंदी में बोलते हैं रक्त, या रुधिर भी बोलते हैं, या खून बोलते हैं। इतने नाम होते हैं ब्लड को हिंदी में। ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट। तो डॉक्टर लोग ब्लड टेस्ट करते हैं कई रोगों की जानकारी के लिए, जैसे मलेरिया होता है। अगला है मेडिसिन। मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स दवाई। तो मेडिसिन की स्पेलिंग आप याद रखना, ये है मेडिसिन। मेडिसिन। तो मेडिसिन मीन्स क्या होता है? दवाई। देखिए, एक शब्द होता है मेडिकल। MEDICAL। मेडिकल, इसको क्या पढ़ते हैं? मेडिकल। जहाँ पर हम दवाइयाँ लेने जाते हैं, वो दुकान जो होती है उसे मेडिकल बोलते हैं। इसके बाद अगला शब्द देखते हैं, सर्जन। सर्जन। तो सर्जन, ये है सर्जन, ठीक है ना? जो सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्जन। इसके बाद आगे कफ। कफ सिरप। कफ सिरप। इसको सिरप बोलते हैं, ठीक है ना? सिरप ये नहीं बोलते, सिरप ये गलत है। हम सही, इसका सही जो है, इसका उच्चारण क्या होता है? सिरप। कफ सिरप। तो कफ मतलब खांसी, सिरप खांसी का सिरप। सिरप मतलब सिरप, पेय पदार्थ जो होते हैं, जो पीने लायक होते हैं, उन्हें बोलते हैं सिरप। कफ सिरप। इसके बाद ब्लड। अगला है ब्लड। सॉरी, इसको हम फिर से लिखेंगे ब्लड, और उसके बाद ये ग्रुप। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। रक्त समूह। अब ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ए बी, ये होते हैं, बी होता है, या ए बी होता है, या ओ होता है। ये ब्लड ग्रुप होते हैं, रक्त समूह ब्लड ग्रुप। इसके बाद आगे अल्सर। ये है अल्सर। तो अल्सर हो जाते हैं, अल्सर यानी कि जो छाले होते हैं, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं। इसके बाद अगला शब्द देखते हैं, हेडेक। हेडेक। ये है हेडेक। हेडेक का अर्थ क्या होता है? सिर दर्द। हेडेक यानी कि सिर दर्द। नेक्स्ट हॉस्पिटल। ये है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल। हॉस्पिटल मीन्स क्या होता है? अस्पताल। हिंदी अर्थ, या हिंदी में ये भी बोलते हैं हॉस्पिटल को चिकित्सालय। चिकित्सालय। हॉस्पिटल मतलब चिकित्सालय, तो इसको हॉस्पिटल बोला जाता है। अगला शब्द वैक्सीन। वैक्सीन।
तो वैक्सीन लगती है, जैसे कोरोना वैक्सीन थी, रोग से बचने के लिए, रोग से पहले से रोग की सुरक्षा के लिए कि रोग ना हो, इसके लिए वैक्सीन लगती है। इसके बाद इंजेक्शन, इंजेक्शन ये लिखा है इंजेक्शन, इंजेक्शन। इसके बाद आगे, अब देखिए इस इंजेक्शन क्या होता है, जैसे डॉक्टर लोग लगाते हैं ना, तो इंजेक्शन होता है इस तरीके से, इस तरीके से इंजेक्शन होता है। ये एक मतलब एक कांच की एक ऐसी बोतल होती है, इसमें भरा रहता है, और इस तरीके से होती है। जो लगाने के लिए ये ध्यान रखना, ये वाली, ये ये सिरिंज होती है, सिरिंज, ठीक है ना। इसको हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये होती है सिरिंज, और ये होता है इंजेक्शन। यहाँ से फोड़ के इंजेक्शन दवा निकाल लेते हैं, इंजेक्शन। नेक्स्ट, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। जब किसी को शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज। इससे शरीर में ताकत आती है। अगला, अस्थमा, अस्थमा, अस्थमा रोग होता है दमा, सांस से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है ना। श्वास रोग आपने सुना होगा, श्वास रोग, हिंदी में बोलते हैं अस्थमा को, श्वास रोग। अस्थमा, अस्थमा, दमा बोलते हैं या श्वास रोग। आगे, बैंडेज, बैंडेज। तो बैंडेज मीन्स क्या होता है, पट्टी, ठीक है। बैंडेज मतलब पट्टी, पट्टी। इस प्रकार से डॉक्टर लोग पट्टी करते हैं, बैंडेज लगा देते हैं। एलर्जी, एलर्जी। तो एलर्जी क्या होती है, एलर्जी जैसे कई चीज़ों से किसी को हो सकती है। एलर्जी से जुकाम होता रहता है, बार बार सिर चकराता है, ठीक है। कई लोगों को कई जो सेंट होते हैं उनसे एलर्जी हो सकती है। जैसे सेंट लगाया किसी ने और उसकी जो खुशबू होती है उसे सूंघ करके चक्कर आते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो मतलब उससे उसे एलर्जी है। इसके बाद ENT, ENT सर्जन, ENT, ENT ये है सर्जन। तो ENT क्या होता है, ई मतलब ईयर, एन मतलब नोज, टी मतलब थ्रोट यानी कि गला। तो कान, नाक और गले का सर्जन जो डॉक्टर होता है, कान, नाक और गले का जो डॉक्टर होता है उसे ENT सर्जन बोलते हैं, ENT सर्जन। देखिए ये फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, EN और टी का, ई मतलब आई, आई मतलब आँख, नोज ये है नोज, नोज मतलब नाक, नोज, थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, ठीक है। आई मतलब आँख, नोज मतलब नाक, थ्रोट मतलब गला, गला। तो ये है ENT सर्जन। इसके बाद आगे ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग ये लिखा है, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का जमना। आगे कोल्ड, कोल्ड, COLD, कोल्ड मतलब ठंडा भी होता है या सर्दी, जैसे किसी को सर्दी हो जाती है, ठीक है, या ठंडा, कोल्ड मतलब। अगला शब्द है डॉक्टर, डॉक्टर। तो डॉक्टर का हिंदी अर्थ होता है चिकित्सक। हिंदी अर्थ क्या होता है डॉक्टर मीन्स चिकित्सक, चिकित्सक। डॉक्टर यानी कि चिकित्सक। इसके बाद आगे
तो मरीज का मीन्स होता है पेशेंट। पेशेंट पेशेंट मीन्स मरीज, पेशेंट। इसके बाद आगे फैमिली। फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर क्या होता है? जो परिवार, मतलब जिसे हम पक्का किए होते हैं, जो हमारे घर आ जाता है डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर। नेक्स्ट डिजीनेस। डिजीनेस डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, डिजीनेस। नेक्स्ट है सिक। सिक मीन्स होता है बीमार, सिक मीन्स बीमार। और डिजीनेस मतलब चक्कर, चक्कर जो आप महसूस करते हैं होता डिजीनेस। आगे ILL, इल। इल मतलब बीमार, इल का मतलब क्या होता है? बीमार। नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो आपको कोई भी बीमारी जब हो जाती है हमारे लिए, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि इलाज करते हैं। ट्रीटमेंट यानी कि इलाज। इसके बाद आगे हेल्थ। हेल्थ हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। एक बात और ध्यान रखना, एक शब्द होता है हेल्दी, HEALTHY, आपको आगे मिलेगा। हेल्दी का मतलब अलग होता है, हेल्दी मतलब स्वस्थ। स्वस्थ मतलब अगर आप हर नियम का पालन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप हेल्दी हैं, ठीक है, आपकी स्थिति है। और हेल्थ क्या होती है? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, आपका जो पूरा स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य हेल्थ कहलाता है। हेल्थ और हेल्दी में अंतर है। इसके बाद आगे हेडेक। हेडेक पढ़ चुके हैं हम। हेडेक मतलब सिर दर्द। हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द, हेडेक। इसके बाद आगे, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जिसमें भी ACH जुड़ा होता है इसे बोलते एक। एक का मतलब दर्द होता है। हेड मतलब सिर, एक जुड़ गया तो दर्द, सिर दर्द। इसी तरह से देखिए स्टमक। स्टमक स्टमक मीन्स पेट, ACHE एक मीन्स दर्द, स्टमक एक, ये क्या है? स्टमक, स्टमक एक, या स्टमक एक का मतलब पेट दर्द। स्टमक मतलब पेट, एक मतलब दर्द। अगला टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? शरीर का तापमान, शरीर का टेम्परेचर। इसके बाद आगे बैकएच। बैकएच मतलब होता है पीठ दर्द। बैकएच मतलब पीठ दर्द। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन 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 आधा ना है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज। तो कॉन्स्टिपेशन कब हो जाती है, कब्ज कब होता है? जैसे खाना खाया अंदर, वो मतलब आंतों में जब सड़न हो जाती है तो उसे गैस बनती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। इसके बाद है डायरिया। डायरिया ये है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है पेट पेट दर्द, मतलब पेचिस, मतलब जो दस्त लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं?
डायरिया, डायरिया। इसके बाद आगे ईयर एक, ईयर एक मतलब कान दर्द। ईयर एक, देखिए ईयर मतलब कान, एक जुड़ गया तो दर्द, ईयर एक कान दर्द। नेक्स्ट टूथ एक, टूथ एक, टूथ मीन्स दांत, एक मतलब दर्द, टूथ एक मतलब दांत दर्द, दांत दर्द। आगे हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। इसका मतलब जो हार्ट अटैक हो जाता है इसे बोलते हैं हिंदी में हृदयाघात, हृदयाघात। हार्ट अटैक, हार्ट पर जो जैसे हार्ट अटैक आ जाता है ना कई लोगों को, हार्ट अटैक वो है ही हार्ट अटैक। हृदयाघात, हार्ट की कोई भी नस ब्लॉक होने लगती है। इसके बाद है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस लीवर में होता है, लीवर की एक बीमारी है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। अगला हार्ट, तो जैसे हमें चोट लग जाती है तो हम बोलते हैं ना हार्ट हो गए। हार्ट मतलब होता है क्या, चोट लगना, हार्ट मतलब चोट लगना। इसके बाद अगला सिरिंज, सिरिंज। तो सिरिंज मैंने आपको बताई थी, इंजेक्शन होता है, सिरिंज होती है, सिरिंज जो आपको लगाई जाती है। सिरिंज में एक पतली सुई होती है उसे बोलते हैं निडल, NEEDLE। इसे क्या बोलते हैं, निडल। अगला हेल्दी, इस शब्द को भी हम अभी देख चुके थे, ये क्या है, हेल्दी, हेल्दी। इसके बाद मम्स, मम्स, मम्स एक बीमारी का नाम है, एक डिजीज का नाम है, ठीक है ना, बीमारी, डिसीज, डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट पेनफुल, पेनफुल, पेनफुल यानी कि दर्दनाक, दर्दनाक। पिल, पिल मतलब गोली, जो गोली होती है खाने वाले, वो PILL, पिल। इसके बाद है प्लास्टर, प्लास्टर। तो जब हड्डी टूट जाती है, ठीक है ना, जैसे ये हड्डी है यहाँ से क्रैक हो गई, तो डॉक्टर लोग इसको जोड़ करके इस प्रकार से जोड़ करके और ऊपर ऊपर क्या करते हैं, ये प्लास्टर बांध देते हैं, प्लास्टर चढ़ जाता है इसी तरह से, और धीरे धीरे जुड़ जाती है। प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन, तो प्रेस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर लोग हमें कोई दवाई देते हैं जब, तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए मना करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है ना, मतलब परहेज एक प्रकार से समझिए। इसके बाद स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है जिसे माता बोला जाता है, स्मॉल पॉक्स। इसके बाद स्नीज, स्नीज मतलब होता है छींक, छींक। इसके बाद जैसे हम बोले कि मुझे बुखार आ रहा है, तो ऐसा बोलते हैं हम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग ये है, सफरिंग फ्रॉम, ये फ्रॉम फीवर, फीवर मतलब बुखार। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर मतलब मुझे बुखार आ रहा है, सफरिंग फ्रॉम फीवर मतलब बुखार से पीड़ित, इतने का अर्थ। अगला स्वेलिंग, तो स्वेलिंग मतलब क्या होता है, सूजन, स्वेलिंग मतलब सूजन, ठीक है ना।
कहीं पर लग जाती है, चोट लग जाती है तो क्या हो जाती है? स्वेलिंग। अगला शब्द है वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी। वोमिटिंग मतलब उल्टी, उल्टी हो जाती है, ठीक है ना, वोमिटिंग। या वोमिट एक शब्द है, वोमिट। वोमिट मतलब उल्टी करना, वोमिट। अगला व्हील चेयर। व्हील चेयर, मरीज को बिठाकर लाया जाता है। वाउंड। वाउंड मतलब घाव, वाउंड मतलब घाव। इसके बाद आगे ईसीजी, ये है ईसीजी, ठीक है ना, हृदय की जांच होती है ईसीजी। आईसीयू, ये है आई सी और उसके बाद यू। जब जो मरीज होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत होती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब बिल्कुल मरने की स्थिति में आ जाता है, तो उसको आईसीयू में रखा जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें आईसीयू में की जाती हैं। इसके बाद आगे है हार्ट बीट। हार्ट बीट, तो हार्ट बीट का मतलब होता है हृदय की धड़कन। एक बात और ध्यान रखिए आईसीयू का, आईसीयू में जो पेशेंट पहुंच जाता है तो उसके चांस होते हैं मृत्यु के बहुत ज़्यादा, मरने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आईसीयू से बहुत कम ही लोग लौट कर आते हैं। नेक्स्ट कॉटन। कॉटन, तो डॉक्टर लोग जो है इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद वो निकालेंगे तो ब्लड को रोकने के लिए कॉटन लगाते हैं, कॉटन। इसके बाद स्टेथोस्कोप, ये है स्टेथोस्कोप, एक मशीन होती है डॉक्टर की, ठीक है ना, आपने देखी होगी। इस प्रकार से स्टेथोस्कोप होता है। तो स्टेथोस्कोप को क्या करते हैं डॉक्टर लोग, इस तरीके से कान में लगा के हृदय की धड़कन सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, अंदर अंदर की आवाज़ सुनने के लिए एक ये होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। तो इस तरीके से मेडिकल की जितनी भी ये वोकेबुलरी थी, ये इसकी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।